वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसे लास्ट टाइम पे हम सभी ने गति का समीकरण को अध्ययन किया, उसके छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मतलब ये मत कहिए न्यूमेरिकल मैं उन्हें नहीं कहता, मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है ना। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब आप बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन को हम हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रक्षेप गति क्या है? तो याद रखिएगा, जब हम किसी वस्तु को जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर उछालते हैं, जब हम किसी वस्तु को जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर उछालते हैं, हम ये जमीन पर खड़े हैं, ये ऊपर की ओर हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं। तो जब हम किसी वस्तु को जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वस्तु ऊपर के साथ साथ वो जमीन के साथ भी कुछ गति करती है। समझ गए ना? वो ऊपर के साथ साथ, ऊपर तो गति करती ही है, ऊपर के साथ साथ वो जमीन के साथ भी, ऊपर तो गति करती है लेकिन ऊपर के साथ साथ वो क्या करती है? जमीन के साथ भी कुछ गति करती है। तो याद रखिएगा, ये ऊपर भी गति कर रही है, जमीन के साथ भी कुछ गति कर रही है। मतलब ये जो जमीन के साथ गति कर रही, और ये ऊपर गति कर रही, मतलब ये रेखा में भी रेखीय गति भी कर रही है और जमीन के साथ ऊपर भी गति कर रही है। तो याद रखिएगा, जब जमीन, अभी तक कहाँ था? अभी तक केवल जमीन के साथ गति थी, तो इसके पहले के टॉपिक चले थे, लेकिन अब जमीन के साथ साथ ऊपर भी गति कर रही है और जमीन के साथ भी गति कर रही है। तब कौन सी गति आती है? प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है, परवलयाकार। अब देखिएगा, इसमें जो है जब प्रक्षेप गति पढ़ते हैं तो तीन चीजें हमको पढ़नी पड़ती, तीन चीजें, ठीक ना? आप बोलोगे कैसे? मैंने यहां से जमीन के साथ कोई वस्तु फेंकी, तो बोलो ऊपर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी कुछ गति कर रहा, तभी तो यहाँ पे गिरा ना। मतलब ऊपर भी गति किया और जमीन के साथ भी गति किया। तो याद रखिएगा, इसमें तीन चीजें ज्ञात करते हैं। पहली चीज जो इसमें ज्ञात करते हैं वो यच ज्ञात करते हैं। आप बोलेंगे यच क्या है? एच फॉर हेन माने मुर्गी, एच माने हॉर्स माने घोड़ा, तो नहीं है यहाँ पे। एच माने हेन माने मुर्गी नहीं है, एच माने हॉर्स माने घोड़ा नहीं है। एच मतलब हाइट है, हाइट माने ऊंचाई, और वो भी ऊंचाई एक नहीं, यहाँ पे ऊंचाई की बात हुई है मैक्सिमम ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई की बात हुई है। आप बोलेंगे कैसे अधिकतम ऊंचाई? आप एच पे क्यों नहीं बात किए? एच मैक्स पे क्यों बात किए? मैक्सिमम पे क्यों बात किए? अधिकतम ऊंचाई पे क्यों बात किए? देखो, जमीन के साथ यहाँ भी कुछ ऊंचाई है, 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 यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ। ऊंचाई तो बहुत सारी है ना, इसीलिए हम कौन सी ऊंचाई ज्ञात करते हैं? जो अधिकतम ऊंचाई है, जो अधिकतम ऊंचाई हम उसको ज्ञात करते हैं, इसमें एच मैक्स ज्ञात करते हैं। दूसरी चीज प्रक्षेप गति में जो हम ज्ञात करते हैं वो है आर। वो क्या है? आर। अब बोलेंगे आर फॉर रैट माने चूहा? नहीं, आर पार यहाँ पर क्या है? आर पार है रेंज। क्या है? रेंज। आर पार है रेंज, जिसे हम बोलते हैं क्या? हम इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास, ठीक ना? और जो तीसरी चीज होती है जो इसमें ज्ञात किया जाता है वो होता है टी, कैपिटल टी। इसे बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ लाइट, ठीक ना? जब ये उड़ता है, अब बताओगे, आप बोलोगे अधिकतम ऊंचाई, तो हम समझ गए। ये क्षैतिज परास क्या होता है? अरे जमीन के साथ वो वस्तु, क्षैतिज परास क्या होता है? कोई बोलेगा क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास जमीन के साथ वो वस्तु कितनी दूरी तय करता है। हमने यहाँ पे खड़े होकर के फेंका, तो जब यहाँ से किसी वस्तु को हमने फेंका तो जमीन के साथ कितनी दूरी पे जाकर गिरा, जमीन के साथ कितनी दूरी तय किया, ये क्या कहलाता है? उसका क्षैतिज परास कहलाता है, रेंज कहलाता है। नहीं बोलते हैं हम देखते हैं तेरा रेंज कितने दूर तक जाता है। रेंज माने क्षैतिज परास, जमीन के साथ कितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है रेंज। अब आप बोलेंगे टी क्या है? तो टी है उड्डयन काल। भाई ये वस्तु कितनी देर तक
हवा में रही, ये वस्तु कितनी देर तक हवा में रही, उसे हम कहते हैं उसका उड्डयन काल। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, क्या समझ में आया? हर छोटे से छोटे बच्चे, हमारा प्रयास यही होगा, यदि पढ़ने के उद्देश्य से कोई चैनल पर होगा, है ना, यदि पढ़ना चाहता होगा तो वो 5th क्लास के बच्चे को भी ये चीजें समझ में आएंगी और 12th MSc क्लास के बच्चों को भी, मास्टर डिग्री करने वालों को भी ये बात समझ में आएगी। याद रखिएगा H max, ठीक ना, ये जो अधिकतम ऊंचाई इससे याद करते हैं। रेंज मतलब 36 परास जमीन के साथ कितनी दूरी तय करता है, ये इससे पता करते हैं कि एक वस्तु जमीन के साथ कितनी दूरी तय कर रहा है। और टी फार मतलब उड्डयन काल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब ये वस्तु कितनी देर तक हवा में रही, जितने समय तक हवा में रही उस समय को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। जमीन के साथ कितनी दूरी तय की, उसे क्या बोलते हैं? 36 परास। क्या बोलते हैं? 36 परास। और आप बोलेंगे एच मैक्स क्या है? एच मैक्स का मतलब है अधिकतम ऊंचाई। एच मैक्स का मतलब क्या है महाराज? ये 9th क्लास में भी दिया है, ये 9th क्लास में भी दिया है, ये छोटी क्लासों में भी इसकी चर्चाएं हुई है, लेकिन 9th क्लास में तो ये चीजें दी हुई है ना, और 11th में इसका डिटेल भी है ना। पर आप कभी आइएगा और जरूर हम एक क्लास जरूर लेंगे, एक लाइव क्लास लेंगे, आपको छोटे बच्चों की लाइव क्लास लेंगे, इंग्लिश की, साइंस की, और हम आपको ये दिखाएंगे कि आपने हमें छोटे बच्चों को सौंपा है। हम पहले बड़ी क्लास देखते थे, लेकिन अब हमने छोटे बच्चों को स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जब हम उसका बेस मौजूद करेंगे, हमारे कोचिंग में अभी ये जो क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें 7th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, 8th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, 9th क्लास के बच्चे। पूछना है तो देखिए मैं अभी सुनाता हूँ। बोलो आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो? किस 8th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, और हम उनको ये चीजें दे रहे हैं। याद रखिएगा। चलिए देखिए, एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई, आर रेंज मतलब क्या? 36 परास, और टी मतलब क्या? उड्डयन काल। तो याद रखिएगा, अधिकतम ऊंचाई 36 परास और क्या? उड्डयन काल। आप जान गए वस्तु जो है जितने समय तक हवा में रही वो उड्डयन काल, जमीन के साथ जितनी दूरी तय की वो 36 परास, और ये क्या? एच मैक्सिमम मतलब अधिकतम ऊंचाई। अब इनके सूत्र होते हैं, सूत्र प्रूव कराना वो तो मैं कराऊंगा, है ना। जेई नीट सब बैच चलते अपने, तो उसको उसके हिसाब से अभी तो हमने बेसिक बैच स्टार्ट किया भाई, सबका ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया है, नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखिएगा इनके सूत्र होते हैं। अब इनके सूत्र को कैसे तैयार करें, कैसे याद करें, तो चलिए हम उसको बताते हैं आपको, ठीक है। पहला जैसे हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग पहला सूत्र एच मैक्स का पढ़ने जा रहे हैं। कैसे करेंगे हम सूत्रों को, तो ध्यान से देखिएगा। हम जब किसी वस्तु को फेंकेंगे, देखिए आपके चेहरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, नहीं अंदर पार करके नहीं निकलेगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखिएगा कि एच मैक्स, ठीक है ना, जब हम किसी चीज को ऊपर क्यों फेंकेंगे उसका कुछ ना कुछ वेग होगा कि नहीं होगा। और अधिकतम ऊंचाई बोला तो वेग को अधिकतम कर दो मतलब स्क्वायर कर दो, वेग को अधिकतम कर दो मतलब स्क्वायर कर दो। और जब हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा जमीन के साथ कि नहीं बनाएगा? कोण बनाएगा ना, और कोण बनाएगा, हमने उसको मान लिया साइन स्क्वायर थीटा। क्या मान लिया? साइन स्क्वायर थीटा। जब कोण बनाएगा तो क्या मान लिया? साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे 8th क्लास के बच्चों को कैसे कर रहे होंगे? अरे भाई हम मैथ उनको इतना बेसिक देंगे, उनको साइन थीटा कॉस थीटा सब ट्रिग्नोमेट्री देंगे, क्योंकि हमारा क्या है, न्यू पर हम जड़ पर काम कर रहे हैं, जड़ मजबूत करेंगे, है ना। और जब जड़ मजबूत होगा तो पेड़ ऑलरेडी मजबूत होगा, ठीक है। याद रखिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह हो गया। और याद रखिएगा नीचे क्या होता है? 2g होता है, 2g होता है। अब आप बोले थे मैक्सिमम के स्क्वायर कर दी, याद कर दी, बताइए यहाँ भी हम स्क्वायर करें। अरे जी स्क्वायर तो केवल और केवल गुरुत्वीय चैप्टर में होता है, गुरुत्वाकर्षण में होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या? जहां पर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, उसे गुरुत्वाकर्षण, वही केवल यहाँ पे 2g याद रखिएगा। बोलिए एच मैक्स का सूत्र याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या याद रहेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एच मैक्स का सूत्र है। यदि कोई आपसे बोलेगा रेंज का सूत्र बताइए, तो सुनिए रेंज का सूत्र क्या होगा? यू स्क्वायर पहले भी था, यू स्क्वायर अभी भी है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन 2 थीटा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन 2 थीटा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर मतलब बटे बोला, सॉरी पावर में इसकी, ठीक ना, घात में इसके स्क्वायर, ठीक ना। ये साइन 2 थीटा और यहाँ पे 2g, यहाँ पे भी 2g है। तो दोनों में अंतर क्या था? सूत्र में टिक करना होगा, ठीक है। NTSC का एग्जाम हम इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, नहीं सर पा रहे। 11-12 का भी बैच है, लेकिन हम इन छोटे बच्चों को संडे के लिए टाइम दे रहे हैं, नहीं सर पा रहे हैं। याद रखिएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन
2g, ठीक ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन 2 थीटा अपॉन 2g है, ठीक ना। उसके बाद t मतलब होता है उड्डयन काल। t मतलब क्या होता है? उड्डयन काल, ठीक है। t मतलब उड्डयन काल, जैसा कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद अपन t का जो वैल्यू रख रहे हैं, अपन t की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा अपॉन g। ये वैल्यू होती है किसकी? t की। ये वैल्यू होती है किसकी? r की। और ये वैल्यू होती है h की। अरे 2g लिख दिया यहाँ पे तो केवल g होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ये गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, कि h मैक्स u स्क्वायर, ठीक ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। ये सूत्र है। अब आप बोलेंगे कि मुझे याद है, मुझे नहीं याद है। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं मिटा करके कि याद है कि नहीं याद है, ठीक है। सबसे पहले h मैक्स अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब कोई बोलेगा रेंज क्या होगी? तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब बोलेगा t क्या होगा? तो 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक ना। ये होगा, ये चीज होगा। समझ में आया कि नहीं है? जैसा कि अभी आपने देखा h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज आपने देखा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये आपने देखा। याद रखिएगा कि जब हम फेंकते हैं है ना, तो 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे बहुत बेहतरीन फेंक सकते हैं, ठीक। चाहे आप गोला फेंको, चाहे आप भाला फेंकते हैं, ठीक ना। अभी कोई जीता है, आपको कमेंट पर बताना है कौन वो व्यक्ति जिसे गोल्ड मिला है, ठीक ना। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसका नाम क्या है जिसने भारत के लिए गोल्ड लाया है? नहीं समझ पा रहे हैं? उनका नाम लिखना है, आपको कमेंट पे मैसेज करना है, ठीक है। याद रखिएगा। तो जब हम भाला फेंकते हैं, ठीक ना, तो 45 डिग्री का एंगल क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। 45 डिग्री पर बेस्ट फेंकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 मैक्सिमम है, और साइन 90 मैक्सिमम है मतलब 45 का और 2 से गुणा करेंगे तो 90, तो हो जाएगा 45, 45 इंटू 2 तो 90 आएगा। बस अभी तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इन सूत्रों का हमने लिख तो लिया, हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिएगा। बेसिक क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन आ गया कि कोई भाला है, भाला तो सब जानते ही होंगे, है ना, घरों में होता है, ठीक ना। मेरे यहाँ भी छोटे में मैंने देखा था, आज भी घरों में है, एकदम मूर्छा लग गया है उसमें, नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस भाला से पहले सांप को क्या करते थे? सांप है उसको छेद देते थे उस भाला से, नहीं समझ पा रहे। मैं छोटा था, ऊपर से सांप जा रहा था, याद है कुछ बातें, है ना। और जो है क्या काटा, मेरे यहाँ पे चूहा था, चूहा काट दिया था यहाँ पे, है ना। और चूहा काट दिया तो मम्मी को लगा कि अरे जरूर कुछ यहाँ पे होगा, है ना। और वो निकल गया ऊपर से क्या? सांप। खपड़ेल वाले मकान हुआ करते थे, ऊपर सांप था, है ना। तो देखा गया सांप को मारा गया भाला से। तो छोटे कुछ बातें याद रहती हैं, उसमें से ये भी स्टोरी सुनते सुनते आज तक याद है। तो भाला, ठीक ना, भाला जो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड से हम फेंक रहे हैं किसी भाले को, और कितने डिग्री का कोण बनाते हुए? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। कितने डिग्री का कोण बनाते हुए किसी भाला को 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं, और कितने डिग्री का कोण बनाते हुए? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। बताइए उसका रेंज क्या होगा? उसका रेंज क्या होगा? उसका क्षैतिज परास क्या होगा? बता सकते हैं क्या? आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। पहले बताइए क्षैतिज परास होता क्या है? मैंने कहा था जमीन के साथ जो दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। और क्षैतिज परास वाले के लिए सूत्र क्या होगा? मैंने कहा था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, मैंने कहा था साइन 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वो तो किसके लिए था? h मैक्स के लिए था, ठीक है। रेंज के लिए साइन 2 थीटा अपॉन क्या था? अपॉन क्या था? g था, अपॉन था g। अब देखिए u स्क्वायर कितने वेग से फेंका आपने? 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितना? 30 डिग्री अपॉन, ठीक है। बोलिए g की वैल्यू कितना? 9.8। हम उसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं 9.8 को। अब देखिए 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 100। 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 100। अब लिखा साइन क्या? 2 इंटू 30, ठीक है, कितना होगा? साइन 60। कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये कितना लिखा है? 10,
तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। अब जिसको नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, है ना। और आप सभी को भी ठीक है आज ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद करा दी जाएंगी कल। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5√3। कितना आएगा 5√3, समझ गए ना। तो याद रखिएगा ये क्या निकला 5√3, उसका रेंज निकला, उसका रेंज निकला 5√3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? इस क्वेश्चन के बाद जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है क्वेश्चन? मान लीजिए अब हम लेते हैं कि फिर से कोई भाला ले लेते हैं, कोई भाला ले लेते हैं, वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और साथ में हमने मान लिया कि वो 40 मीटर प्रति सेकेंड से है। उसका सब ज्ञात करिए, सब मतलब तीनों ज्ञात करिए। चलिए एच भी ज्ञात करना है उसका, और टी भी ज्ञात करना है उसका, और आर भी ज्ञात करना है। निकालते हैं। जैसे हम टी से शुरुआत कर दिए, टी उड्डयन काल है। क्या होता है सूत्र? 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। अब बताइए 2 ये हो गया, और u मतलब कितना? u मतलब कितना? ये वेग कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड है, 40 रख दिया u की जगह। sin थीटा मतलब कितना? sin 30, और g की वैल्यू कितना? 10। अब बोलिए 2 × 40 है कि नहीं है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, तो 2 4 जा कितना बचा 8। और sin 30 का मतलब कितना होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2, और 2 4 जा 8। आंसर कितना आ गया? उड्डयन का 4 आ गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब आप बोलेंगे चलिए टी निकाल दिया आपने, अब आप इसका आर भी निकाल दीजिए। बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर का सूत्र क्या है? आर का सूत्र है u², फिर क्या है sin 2 थीटा अपॉन जी। अब u², तो u मतलब कितना? 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 होता है। उसके बाद sin 2 थीटा, तो 2 और थीटा कितना है 30, 2 से 30 का गुणा होगा, क्या होगा sin 60। और sin 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। sin 60 का मान क्या? √3/2, ठीक है। और g का मान हमको पता ही है क्या होगा, हमने r निकाला है, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। कैलकुलेशन करना आपका काम है, नहीं समझ पा रहे इन बच्चों के लिए तो हम कर लेंगे। आपका काम है इसका कैलकुलेशन करना और भी क्वेश्चन को निकालना। हमको एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन करा देते हैं। बोलेंगे कैसा क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा है ना हम मिटा लें, रेस्ट चाहेंगे थोड़ा सा 1 मिनट का। क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे इसमें, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि कोई मानिए परास की ऊंचाई जो है, परास ठीक ना, ऊंचाई से जो रेंज है वो ऊंचाई का 4 गुना है। रेंज जो है ऊंचाई का 4 गुना है, तो बताना है कितने का कोण बनेगा। रेंज जो है ऊंचाई का, रेंज जो है ऊंचाई का 4 गुना है, तो कितना कोण बनेगा। तो लोग सोचते हैं कि अब इसको कैसे बताएं, कैसे डील करेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कितना कोण बनेगा। रेंज जो है ऊंचाई का 4 गुना है, तो रेंज जो है ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब ऊंचाई के साथ 4 का गुणा कर दीजिए, तो रेंज जो है ऊंचाई का 4 गुना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब बोलिए आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू, रेंज की वैल्यू कितनी होती है? u² sin 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू 4h का मान कितना होता है? u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये हो गई वैल्यू किसकी? r की, और ये वैल्यू किसकी हो गई? h की। अब देखिए यहां से u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल, ये 4 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4। यहां पे अब आपके पास क्या बचा? sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? 2 sin थीटा इंटू
कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन 2 बार है, तो एक बार साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर केवल बचेगा कॉस और इधर बचेगा साइन। अब इस कॉस को इधर भेज देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब कितना बचेगा, 1, ठीक है, इधर बचेगा 1, ठीक है। अब कॉस को इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 1, और ये जो साइन थीटा के नीचे जो है कॉस थीटा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ याद हो ना हो, ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र जरूर याद होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत ही प्यारा सूत्र है, tan थीटा, ठीक है, ये होता है 1। अब tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कब tan का मान 1 होता है, कितने कोण पर, तो याद रखिएगा tan 45, ठीक ना। जब थीटा इक्वल टू 45 होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, मतलब जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, tan 45 का बनेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, 45 डिग्री का थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हमने किया। आप इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस होंगे, आप सॉल्व करिएगा। कोई भी परेशानी जाती है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।